सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन होने वाला है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। संघ, राज्य और उसका क्षेत्र जो कि यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। ये किसी भी एग्जाम में किसी भी पेपर में प्रश्न पूछने की संभावना बनती है और पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत एक है, भारत एक क्या है? राइट आंसर होगा राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी, भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राइट आंसर होगा राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णन करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर होगा सांसद को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर होगा सांसद को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर होगा सांसद को, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है? राइट आंसर होगा सांसद, सांसद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राजाओं में भारत में शामिल होना विलंबित किया था? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद कौन सा ऐसा 3 राज्यों भारत में शामिल होने से विलंबित किया था? राइट आंसर होगा जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों की भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे? निम्नलिखित में से किस जोड़ों ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार पटेल व एम मुंशी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में होगा 4। राइट आंसर होगा 4 राज्यों को रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के परिवर्तन के समय राज्य को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? राइट आंसर होगा 1956 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर होगा 1956। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1935 में हुआ था। इसके पूर्व वह एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? राइट आंसर होगा पोती श्रीरामुलु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर होगा फजल अली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा 1953। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषागत आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा जस्टिस फजल अली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर होगा 1953 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 1953 इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? बोले तो कब पारित हुआ था तो राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में। पर पूछे कब गठन हुआ था तो 1953 ईस्वी। आप भी कंफ्यूज ना होना। 1953 ईस्वी में गठन हुआ था
पर पूर्ण राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 ईस्वी में, पर गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? राइट आंसर होगा 14 राज्य व 6 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य एवं 8 संघ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मिजोरम, पर यहाँ पे सभी केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा सभी। लक्षद्वीप के यहाँ आप लोग कर लीजिए मिजोरम, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पर पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। कराईकल माहेयनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? राइट आंसर होगा 1954, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 इज द राइट आंसर। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? राइट आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 इज द राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश को राज्य की दर्जा प्रदान किया गया कब? 1970 ईस्वी इज द राइट आंसर। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। 56वां संविधान संशोधन गोवा, 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, 36वां संविधान संशोधन मिजोरम तथा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी।
किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग, घ के जगह यहाँ पे एक मिनट, धर आयोग के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य की दर्जा दिया गया था? 1975 ईस्वी इज द राइट आंसर। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 इज द राइट आंसर। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्य को मिलकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य निर्माण कौन कर सकता है? सांसद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संघ राज्य और उसका क्षेत्र, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आज का सीरीज में इतना ही। आप सभी के लिए हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड हुआ, इसलिए जो अभी तक हमारे इस सीरीज से ना जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाए, बेल आइकन भी दबा दें। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स।